जैसे कि तुम लोगों को पता है कि एपिसोड 2 में मैंने यहाँ पर बहुत सारे फार्म्स बनाए थे, जिसमें शुगर केन फार्म, शिप फार्म, कार फार्म और बहुत सारे फार्म्स दिखाई देंगे। और इस एपिसोड में हम बनाने वाले हैं खतरनाक से टूल्स एंड आर्मर, जो कि हमारे फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। वैसे 3000 सब्सक्राइबर के लिए तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब जल्दी से अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। पहले हमें शायद डायमंड का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड एपिसोड में मेंडिंग ना होने की वजह से मेरा एक्स और शॉवेल टूट गया था। हाँ भाई, फिर से जाना पड़ेगा डायमंड माइनिंग के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जितना डायमंड होगा उतना ही सही है। बस हमें पहले फॉर्चून 2 या 3 का जुगाड़ करना पड़ेगा, वो थोड़ी देर बाद तो हम जुगाड़ कर लेंगे। पहले हमारे शुगर केन फार्म देखो, जिसको बनाने में मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की है। अबे मजाक कर रहा हूँ यार, इसको बनाने के लिए 30 मिनट लग गए मेरे को। चल झूठा। सच बोलो तो मुझे खुद ही पता नहीं है कि कितने मिनट लगे थे। एनीवेज दोस्तों, हम देखते हैं कि एक हार्वेस्ट में हमें कितने स्टैक्स मिलते हैं। ओके, 6 स्टैक्स बुरे नहीं है देखा जाए तो। वैसे एमराल्ड के लिए फ्लेचर ज्यादा बेहतर रहता है, फिर भी मैंने शुगर केन फार्म बनाया क्योंकि वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक टेम्पररी जगह बनाते हैं जहाँ पर हम विलेजर्स को बीट कर सकते हैं। वैसे एक चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। एपिसोड 4 में हमें एक बड़ा सा विलेजर हॉल बनाना चाहिए या फिर एक बड़ा सा विलेज बनाना चाहिए। भाई तुम लोग ही बता देना कॉमेंट सेक्शन में, क्योंकि देखने में दोनों ही बहुत सुंदर होने वाले हैं। क्योंकि तुम लोगों का भाई पॉकेट एडिशन का सबसे बेस्ट बिल्डर जो है, जस्ट मजाक कर रहा हूँ भाई लोग, सीरियसली मत लेना। हेलो ब्रदर, कैसे हो? कैसा ट्रेड इसका? काफी अच्छा ट्रेड है यार। डार्क ऑक सेटलिंग होता तो अच्छा लगता। कोई बात नहीं है, वैसे भी ये आते जाते रहते हैं। चलो विलेजर्स के लिए जगह तो हो गया, अब बहुत सारे बेड का जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे अच्छा हुआ कि इस एपिसोड में मैंने नाइट विजन मोड लगा लिया। आई गेस मेरे पास कुछ तो वूल्स होने चाहिए। यहाँ पर 33 है, इतना इनफ नहीं होगा और थोड़ा सा लगेगा। अच्छा मेरे लाटलो, थोड़ा सा वूल दे दो यार। इनका और भी ज्यादा ब्रीडिंग करवा सकता हूँ, लेकिन मोबाइल लैग करेगा यार। ओके, उल का जुगाड़ तो हो गया, बस अभी इन बेड्स को प्लेस करना है। हाँ भाई, डायमंड माइनिंग भी जाना है, मैं एकदम भूल गया। बस ये छोटे मोटे से काम निपटा लो, उसके बाद जाऊंगा। आगे से यहाँ से विलेजर हाँ पार हो सकते हैं। एक ब्लॉक दूर करके रखते हैं, ऐसे हाँ जा नहीं सकते हैं। अबे एक काम ही करता हूँ, इनको तोड़ो यार। बस फेंस के ऊपर प्लैंक्स लगा देते हैं, काम बन जाएगा। क्योंकि उस तरह बेड रखने पर काफी ज्यादा जगह जा रहा था। ये आ गया लास्ट बेड एंड डन। अभी बस यहाँ पर हमें विलेजर्स लाने हैं। टॉर्च लगाना नहीं भूलूंगा यार, गलती से यहाँ पर माउस स्पॉन हो गए तो भाई मेरे विलेजर्स के लग जाएंगे। आजा भाई, बोट में बैठ जा। नहीं। अबे यार, इनके भी नखरे अलग से। एक काम करता हूँ, इसके जॉब ब्लॉक को ले जाता हूँ, बंदा खुद ब खुद फॉलो करेगा। अबे कहाँ जा रहा है? रुक, बंदे ने दूसरा जॉब ले लिया। लाता के भूत बातों से नहीं मानते यार। चलो जैसे तैसे एक को तो ले आया, बस और एक चाहिए, हो जाएगा। 100 दिन तक तो मैंने एक को यहाँ पर बंदी करके रखा है। भैया चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। अबे इसकी माँ, कंट्रोल। बंदा लिटरली बोट के ऊपर से गया है, फिर भी नहीं बैठा। हाँ कोई ना यार, कम से कम काम तो बन गया। ये लाइब्रेरियन भाई कितने समय से यहाँ पर है यार। आई गेस अभी थोड़ा सा एमराल्ड का जुगाड़ करना चाहिए। एमराल्ड के साथ एक्सपी भी मिल जाएगा तो फॉर्चून का जुगाड़ कर पाऊंगा। अबे तेरा जॉब ब्लॉक इसके अंदर है क्या? जा यार अंदर चले जा, बाहर मॉब्स घूम रहे हैं। चलो फॉर्चून 2 का भी जुगाड़ हो गया, अभी सो जाते हैं, उसके बाद चलेंगे हम डायमंड माइनिंग के लिए। बट पहले मैंने कुछ फ्लेचिंग टेबल का जुगाड़ किया, जिससे कि हम बाद में पेटी भर भर एमराल्ड निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं अपने गाजर वाले फार्म में आके गाजर तोड़ता हूँ, बोन मिल करता हूँ, फिर से तोड़ लेता हूँ, ताकि हमारे सुअर को पॉपुलेशन बढ़ा सके। चलो ये गाजर ले लो और तुम लोग भी आराम से ब्रीडिंग करो। अब फाइनली टाइम आ चुका था कि हम डायमंड माइनिंग में चले। अच्छा था कि दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे घर के पीछे बहुत बड़ा सा केव है। इवन इस केव में मैंने बहुत सारा डायमंड माइनिंग किया था एपिसोड 2 में, लेकिन ये केव बहुत ज्यादा बड़ा था तो मैं फुली एक्सप्लोर कर नहीं पाया। मतलब यहाँ पर और भी ज्यादा डायमंड होंगे। अबे यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर लश केव होगा। एपिसोड 2 में इस तरफ आया था, लेकिन नाइट विजन ना होने की वजह से मेरे को ये दिखाई नहीं दिया। कुछ खास मिलेगा अभी यहाँ पर? हाँ भाई साहब, ईयरफोन नहीं होता तो भाई एल लगा देता। सही समय पे सुन लिया यार, वरना गंदा डैमेज पड़ता। मरता नहीं, लेकिन डैमेज तो पड़ता यार। आई गेस इस तरफ डायमंड नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। ओके वो देखो डायमंड, लेकिन भाई कुछ ज्यादा ही मॉब्स है। कितने मिले? 5। ओके सही है, फॉर्चून 2 काम कर रहा है। आई गेस हमें एक डायमंड का शॉट बना लेना चाहिए।
अभी से ये मॉब्स को मारने के लिए 4-5 बार हिट नहीं करना पड़ेगा। ओके नाइस, मोर डायमंड्स और भी है। भाई ये केव काफी ज्यादा बढ़िया था यार, 40 डायमंड मिल गए। 40 डायमंड तो भाई मोर देन इनफ है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स एंड शॉवल बनाने के लिए चाहिए था, लेकिन मुझे इतने डायमंड मिले कि कुछ मैंने छोड़ ही दिया। बट एनीवेज यहाँ पर देखो हमारे लिए मजदूर का जुगाड़ हो गया। बट आई गेस हमें और भी सारे मजदूर चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा बेड का जुगाड़ करना पड़ेगा। अबे यार इनको तोड़ने के बाद फिर से सीड लगाना पड़ेगा। चलो फाइनली हमारे सीड लगाने का काम हो चुका है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग है। बाकी ये रिमेनिंग सीड्स को यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि मेरे को बोन मिल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अबे हमारे काउस की ब्रीडिंग करवाना तो भूल ही गया था। देखा जाए तो मुझे खुले में ही स्टोरेज पसंद है, क्योंकि बार बार घर के अंदर आना जाना भाई बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वैसे अभी हम कुछ कैट्स को तोड़ लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे पिग्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे कि हम पॉर्क चॉप बना सके। क्योंकि मुझे लगता है कि सुअर का मांस ही सबसे बेस्ट है, माइनक्राफ्ट में भी और रियल लाइफ में भी। चिकन 1 नंबर पे आता है, तुम पॉर्क चॉप बोल सकते हो 2 नंबर पे आता है। बस कुछ ही खिलाएंगे इनको, बाकी विलेजर्स को दे देंगे। वैसे तुम लोगों को भी खिलाना जरूरी है यार, मैं भूल नहीं जाऊंगा इस बार से। आई गेस हमारे विलेजर्स बड़े होने तक हमें बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि फ्लेचर से ट्रेड करना ही सबसे ज़्यादा इजी है। तो इसीलिए मैं जल्दी से बहुत सारे वुड कलेक्ट करने लग गया। एक ही बार में बहुत सारे स्टैक्स तो मिल जाते हैं, लेकिन बाद में फिर भी कमी पड़ने वाली है। अब हमारे शुगर केन फिर से बड़े हो चुके थे, तो जल्दी से मैंने सबको हार्वेस्ट कर लिया। वैसे हमारे काउस एंड सुअर की ब्रीडिंग तो नहीं रुकनी चाहिए, तो इसलिए मैंने उनकी ब्रीडिंग करवाई और यहाँ पर आ गया बहुत सारे एमरल्ड कलेक्ट करने। और उसके बाद फिर से अपने काउस की ब्रीडिंग करवाने आता हूँ, तो देखता हूँ कि थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ गया था। ये समय बहुत देर तक अभी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे साले। एनीवेज अभी हमें बहुत अच्छे लाइब्रेरियंस की जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आके नीचे एक छोटा सा जगह बना लेता हूँ, जिससे कि हम आराम से अपने विलेजर्स के साथ ट्रेड कर सके। विलेजर्स को यहाँ पर बंदी करने के लिए मैं रेल्स का इस्तेमाल करता हूँ, जिसको करते करते बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन हम आखिरकार कर ही लेते हैं। अब आ गया था मेरा सबसे ज्यादा घटिया फेज, क्योंकि इनसे मैं बहुत देर से अच्छे बुक्स निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये दे ही नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि लक खराब होगा, इसलिए मैं कंटिन्यू रखता हूँ, और ऐसे ही 2 घंटे तक बुक्स निकालते फाइनली मुझे एक अच्छा बुक नहीं मिलता। दो घंटे वेस्ट करने के बाद मेरे दिमाग का मेरे दिमाग का भरता बन गया था। दूसरे वॉल में ट्राई किया तो 5 मिनट के अंदर ही मेरे को मेंडिंग मिल गया, लेकिन यहाँ पर मिल ही नहीं रहा था। अब मुझे सोल्यूशन चाहिए था, तो सीधा मैं चला गया यूट्यूब में, और थोड़ी देर बाद रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चला कि मेंडिंग के लिए हमें एक स्वॉर्म विलेजर चाहिए, जिसको हमें मैक्स लेवल करना पड़ेगा। मतलब कि मेरे एल लगने वाले हैं। अभी मुझे स्वॉर्म बायोम ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं। पहला जिसमें हमें स्वॉर्म बायोम में एक ज़ॉम्बी विलेजर ढूंढ के उसे क्योर करना पड़ेगा, और दूसरा जिसमें हमें 2 विलेजर्स की ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, वो भी स्वॉर्म बायोम में। आई गेस ऑप्शन 2 ही बेटर है, क्योंकि विलेजर को क्योर करने के लिए हमें सामान चाहिए, जो कि सिर्फ नेदर में ही मिल सकता है। अभी मेरा आर्मर जितना पावरफुल है उसके अकॉर्डिंग आई गेस हमें नेदर जाना भी नहीं चाहिए। भाई हार्डकोर खेल रहा हूँ, वो भी मोबाइल में, तो रिस्क नहीं लेने का। वैसे अभी मैं एक नया एक्स बना लेता हूँ, जिसको एन्चांट करने के बाद मेरा मूड ही ठीक हो गया, क्योंकि ये बहुत अच्छा एन्चांटमेंट था। अच्छा है कि अभी जल्दी हम पेड़ तोड़ सकते हैं, तो इसलिए मैं बहुत सारे पेड़ तोड़ लेता हूँ। उसके बाद ट्रेडिंग करता हूँ, जिससे कि मुझे एक्सपी मिल सके। और यहाँ पर मैं 2 बोस को एन्चांट करके उनको जोड़ लेता हूँ, जो कि काफी पावरफुल है। बस अनब्रेकिंग होता तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। अब यहाँ पर मैं इस जगह को एक्सप्लेन करने वाला था, क्योंकि मुझे और भी ज्यादा विलेजर चाहिए था फ्लेचर बनाने के लिए, जिससे ट्रेड करके मैं बहुत सारे एमरल्ड लूंगा, और उसके बाद मैं 10 मेंडिंग का जुगाड़ कर लूंगा। अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं यार, क्योंकि हमें स्वॉर्म बायोम भी तो ढूंढना है। आई होप कि स्वॉर्म बायोम के पास में एक विलेज मिल जाए। अगर विलेज दूर होगा तो विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत टाइम चला जाएगा। बट एनीवेज हमारे विलेजर्स का जगह फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक्सपेंड
हो चुका है। वैसे यहाँ पर मैं फेंस लगा के इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा था क्योंकि मेरे पास विलेज में रेड को आने के लिए पोर्शन है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद मैं रेड कराऊंगा और उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद हम बहुत सारे एमराल्ड कलेक्ट करेंगे। नीचे जाके रिस्क लेने की कोई जरूरत है नहीं, यहाँ से ही सबको उड़ा देंगे। वैसे रेड करवाने से पहले मैं बहुत सारे ऊँट का जुगाड़ कर लेता हूँ और उसके बाद रेड शुरू करके हम धीरे धीरे इसको क्लियर करने लगते हैं। बट लास्ट में यहाँ पर बस एक ही बच गया था जिसको भाई इतने देर तक ढूंढा लेकिन मिलता ही नहीं है। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन बंदे का तो अता पता ही नहीं। बट फाइनली हमें ये बंदा मिल जाता है जो कि केव के बहुत ज्यादा नीचे चला गया था। भाई इसको ढूंढते ढूंढते 20 मिनट चले गए मेरे। बट एनीवेज हमें हीरो ऑफ द विलेज मिल चुका था तो जल्दी से मैं इनसे ट्रेड करने लग जाता हूँ। आई गेस इतना इनफ होना चाहिए 10 मेंडिंग के लिए। अब एमराल्ड का तो जुगाड़ हो गया था। अब मैं आ जाता बहुत सारे आयरन कलेक्ट करने क्योंकि स्वैम्प बायोम से विलेज दूर होगा तो विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं सरफेस पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आयरन गोलम को मारते समय एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। भाई साहब उस समय मेरी जान ही निकल गई थी। इवन तो मेरे पास टोटेम था लेकिन फिर भी बहुत डर गया था। उस समय आराम से निकल सकता था लेकिन पैनिक करते समय दिमाग काम नहीं करता ना। वैसे अब मुझे एक एक्सपी फार्म चाहिए था तो जल्दी से मैं एक सिंपल वाला एक्सपी फार्म बनाता हूँ जो कि वैसे भी मैं बाद में यूज नहीं करूंगा, बस कुछ समय के लिए चाहिए, जिसको बनाने में मेरे को 20 मिनट लगते हैं और बाद में ये काम भी नहीं करता। चारों तरफ लाइट लगाने के बाद फिर भी ये काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब हमारे फार्म के नीचे बहुत बड़ा सा केव होगा जिसको लाइट अप करने के चक्कर में मेरे को यहाँ पर मिल जाता है एक स्केलेटन का स्पॉनर, जिसका मतलब इस फार्म को बनाने के लिए ऐसे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। क्या यार, आगे ही दिख जाता तो मैं ये फार्म बनाता ही नहीं। वैसे कोई बात नहीं, अभी एक्सपी के साथ बोन मिल का भी जुगाड़ हो जाएगा। ये स्पॉनर वाले फार्म बनाना काफी ज्यादा आसान है तो इसलिए मैंने ये स्केलेटन वाला फार्म रेडी कर लिया जो कि ठीक ठाक ही काम कर रहा था। वैसे अभी टाइम आ चुका था कि हमें एक स्वैम्प बायोम ढूंढे तो इसलिए मैं अपने सफेद घोड़े को लेकर स्वैम्प बायोम की तलाश में निकल जाता हूँ। मानना तो पड़ेगा भाई ये घोड़ा काफी ज्यादा फास्ट है। चलो अभी तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाओ और इसके लिए एक अच्छा सा नाम दो। जो नाम सही लगेगा मैं उसे पिक कर लूंगा। अभी चलते चलते एक विलेज मिल जाता है तो जल्दी से हमारे घोड़े को यहाँ पर बांध देता हूँ और कुछ हेबल्स कलेक्ट करके इसे खिलाना पड़ता है क्योंकि इसका हार्ट बहुत ज्यादा कम हो गया था। खिलाने पिलाने के बाद हमारे जर्नी को फिर से कंटिन्यू करता है और फाइनली मुझे स्वैम्प बायोम मिल जाता है, आई मीन मैनग्रोव स्वैम्प। मैं सोच रहा था कि उस विलेज से ये जगह इतना ज्यादा दूर नहीं है लेकिन भाई पास ही में मेरे को और एक विलेज मिल गया। भाई उस समय यार कितना ज्यादा लकी फील कर रहा था मैं। सो एनीवे यहाँ पर मैं एक जगह बनाता हूँ अपने विलेजर्स के ब्रीडिंग के लिए। जैसे तैसे 2 विलेजर्स को स्वैम्प बायोम में ले आता हूँ। इनके ब्रीडिंग के बाद फाइनली हमें स्वैम्प विलेजर मिल जाता है जिसके बड़े होने तक मैं बहुत सारे मड ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ। जब ये बंदा बड़ा हो जाता है उसको मैं मैक्स लेवल करता हूँ और फाइनली मेरे को मेंडिंग मिल जाता है। मेंडिंग मिलने के बाद मैं अपने घर की ओर रवाना हो जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद मैं अपने स्केलेटन फार्म के साइड में अपना एन्चांटिंग टेबल लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ। अब एन्चांटेड टेबल से मुझे अच्छे एन्चांटमेंट्स नहीं मिल रहे थे तो मैंने सोचा कि फिर से ट्राई करते हैं अच्छे बुक्स निकालने की, लेकिन उससे पहले मैं बहुत सारे ऊँट कलेक्ट करता हूँ जिससे कि मैं एमराल्ड का जुगाड़ कर सकूँ। एमराल्ड का जुगाड़ करने के बाद मैं बहुत देर ट्राई करता हूँ लेकिन इस बार भी मेरे को कोई अच्छा बुक नहीं मिला और फाइनली इस समय मुझे पता चलता है कि प्रॉब्लम क्या था और वो प्रॉब्लम मैं ही था। Bro, what are you talking about, man? क्योंकि इस वर्ल्ड को बनाते समय मैंने एक्सपेरिमेंटल में एक सेटिंग को ऑन कर दिया था और वो सेटिंग ये रहा। उस सेटिंग को ऑन करने के बाद तुम्हें अच्छे अच्छे बुक्स निकालने के लिए भाई अलग अलग बायोम के विलेजर्स चाहिए। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मुझे मेंडिंग के लिए स्वैम्प विलेजर की जरूरत पड़ी थी, वैसे ही तुम्हें शार्पनेस, अनब्रेकिंग जैसे अच्छे बुक्स निकालने के लिए डिफरेंट बायोम के विलेजर्स चाहिए। जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो मुझे प्रोटेक्शन ट्री के लिए इस विलेजर को मैक्स लेवल करना पड़ा। मेरी एक गलती के लिए इस एपिसोड में सबसे बेस्ट आर्मर्स एंड टूल्स नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो इतने डिफिकल्टी के साथ भी मैं बेस्ट तो नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छे आर्मर्स एंड टूल्स तो बना ही लिया है। इस एपिसोड पर मैं बहुत कुछ कर पाता लेकिन मुझे पता ही नहीं चला था कि क्या हो रहा था, लेकिन इन टूल्स के साथ आराम से हम नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं और वो बड़ा बिल्ड्स देखने के लिए तुम्हें बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो या आज के एपिसोड में इतना ही, बाय बाय।